लव फॉर ईच अदर डिफाइज स्टेट बॉर्डर्स। एक दूसरे के लिए प्यार ने राज्य की सीमाओं को भी तोड़ दिया, राज्य की सीमाओं को भी पार कर दिया। लव फॉर ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए प्यार। डिफाई, वैसे डिफाई का मतलब होता है इनकार करना, उल्लंघन करना, कहना ना मानना। स्टेट बॉर्डर्स मतलब राज्य की सीमाएं। लव फॉर ईच अदर डिफाइज स्टेट बॉर्डर्स मतलब एक दूसरे के लिए प्यार ने राज्य की सीमाओं का भी उल्लंघन किया। यंग इंटरफेथ कपल फ्रॉम झारखंड, मोहम्मद गालिब 30 एंड आशा वर्मा 27 गॉट मैरिड एट कायमकुलम इन केरला's Alappuzha district early this month after reportedly facing threats and allegations of love jihad in their home state. इंटरफेथ का मतलब होता है अंतर धार्मिक, मतलब बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब दो अलग अलग धर्मों के लोग। कपल का मतलब होता है जोड़ा। अर्ली दिस मंथ, यहाँ पे अर्ली का मतलब होगा अर्ली दिस मंथ मतलब इस मंथ के शुरू में। यहाँ पे अर्ली का मतलब शुरू में, जल्दी। रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, खबरों के अनुसार। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, इल्जाम, मतलब जवान जोड़े में जो दो धर्मों के थे। झारखंड से लड़के का नाम गालिब है जो कि 30 साल का है, आशा वर्मा जो 27 ईयर्स की हैं। उन दोनों ने शादी कर ली कायमकुलम में। कायमकुलम केरला में एक जगह है, अलापुझा जिले में। अर्ली दिस मंथ मतलब इस मंथ के शुरू में। रिपोर्टेडली फेसिंग थ्रेट्स, रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर। रिपोर्टेडली फेसिंग थ्रेट्स एंड एलिगेशंस ऑफ लव जिहाद इन देयर होम टाउन मतलब उनको अपने होम टाउन में, जो कि झारखंड से हैं ये, तो उनको अपने झारखंड के अपने शहर में लव जिहाद का इल्ज़ाम और धमकी मिलने की वजह से का सामना करते हुए उन्होंने भागकर केरला में जाकर, कायमकुलम जगह है अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में, दोनों ने वहां जाकर शादी कर ली। Hailing from Chitarpur in Ramgarh district, they fled to Kerala this month following their threats. Hail का मतलब होता है कहीं से संबंध रखना, बिलोंग करना। Fled to का मतलब होता है कहीं भागकर चले जाना। Following death threats, वैसे threat का मतलब होता है धमकी। Following मतलब के बाद। Hailing from चितरपुर in रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट मतलब रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चितरपुर है, वहां से संबंध रखते हुए दे फ्लेड टू केरला मतलब रामगढ़ चितरपुर के होते हुए वो केरला भागकर चले गए इस महीने। फॉलोइंग दे थ्रेट्स मतलब मौत की धमकियों के मिलने के बाद। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। काउंसिल का मतलब वकील। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। अकॉर्डिंग टू गया इस्लता के मुताबिक के अनुसार कपल्स काउंसिल, जो कपल के वकील हैं, इस जोड़े की जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि मिस्टर गालिब एंड मिस वर्मा फर्स्ट मैरिड एज पर इस्लामिक कस्टम मतलब इस्लामिक, एज पर का मतलब के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गालिब और मिस वर्मा ने इस्लामिक कस्टम मतलब इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से पहले शादी करी एट मस्जिद एट कायमकुलम ऑन फरवरी 11 को कायमकुलम में इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने पहले मस्जिद में शादी करी। लेटर ऑन February 16 they got married again at a temple following Hindu customs. लेटर ऑन मतलब बाद में, लेटर ऑन February 16 बाद में 16 फरवरी को दे गॉट मैरिड उन्होंने शादी करी अगेन, फिर से, अगेन मतलब दोबारा से, फिर से, एट अ टेम्पल एक टेम्पल में, एक मंदिर में, फॉलोइंग हिंदू कस्टम को फॉलो करते हुए। उन्होंने कहा कि बाद में फिर 16 फरवरी को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी करी। Speaking to the reporters on Wednesday, the couple said their relationship dates back over a decade. Decade का मतलब होता है दशक, जो 10 साल का एक अरसा हो। तो स्पीकिंग टू द रिपोर्टर से बात करते हुए ऑन वेंसडे को द कपल सेड, कपल ने कहा, जोड़े ने कहा कि देयर रिलेशनशिप डेट्स बैक ओवर डिकेड्स, वो उनका रिलेशनशिप जो है वो पिछले 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। वी गॉट मैरिड ऑफ आवर ऑन फ्री विल, ऑन फ्री विल मतलब कि अपनी मर्जी से, बिना किसी के दबाव में। वी गॉट मैरिड हमने शादी करी, ऑफ आवर ऑन फ्री विल हम अपनी मर्जी के हिसाब से, हमने अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से शादी करी, किसी के दबाव में नहीं किया। झारखंड पुलिस हैज फाइल्ड केसेस अगेंस्ट मी। फाइल केस का मतलब मामला दर्ज करना, केस दर्ज करना। तो कहा कि झारखंड पुलिस ने हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया है, केस दर्ज किया है। अक्यूजिंग मी, अक्यूज मतलब इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना। एक्यूजिंग मी ऑफ किडनैपिंग, मेरे ऊपर किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए। किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना। मिस्टर गालिब ने कहा कि हमारे ऊपर किडनैप करने का झारखंड पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने आशा वर्मा को किडनैप कर लिया है।
वी हैव बीन आस्क्ड टू अपीयर इन झारखंड पुलिस स्टेशन। वी हैव बीन आस्क्ड मतलब हमसे कहा गया, यहाँ पे आस्क्ड का मतलब कहना। वी हैव बीन आस्क्ड टू अपीयर इन अ झारखंड पुलिस स्टेशन, और हमसे झारखंड पुलिस स्टेशन में आने के लिए, हाजिर होने के लिए कहा गया है। अपीयर मतलब हाजिर होना। मिस्टर गालिब सेड, मिस्टर गालिब ने कहा, मतलब गालिब ने कहा कि हमारे खिलाफ झारखंड पुलिस ने केस दर्ज किया है, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि मैंने आशा वर्मा का किडनैप कर लिया है, और इसके हिसाब से ही कहा है कि झारखंड पुलिस स्टेशन में आकर हाजिर हो। ही एडेड दैट, आगे और उन्होंने बताया, दैट रजिस्टरिंग द फॉल्स केस झारखंड पुलिस केम एंड रिकॉर्डेड आवर स्टेटमेंट ऑन February 14। फॉल्स केस का मतलब झूठा केस, हमारे खिलाफ झूठा केस रजिस्टर करके, दर्ज करके झारखंड पुलिस आई और हमारे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया 14 फरवरी को। वी वांट टू थैंक आवर काउंसिल एंड अदर्स फॉर ऑल देयर हेल्प एंड इंश्योरिंग आवर सेफ्टी, ही सेड। उसने कहा कि हम अपने काउंसिल मतलब अपने वकील का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, एंड अदर्स और बाकी दूसरे लोगों का, फॉर ऑल देयर हेल्प उनकी मदद के लिए, एंड फॉर इंश्योरिंग, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग आवर सेफ्टी और हमारी सेफ्टी की सुनिश्चित करने के लिए हम सभी का उन्होंने हमारी मदद की है, और वकील का सबका हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फ्रेंड्स एडवाइस, फ्रेंड्स की सलाह। अर्लियर दिस मंथ मतलब इस मंथ के शुरू में मिस वर्माज रिलेटिव रीच्ड कायमकुलम बट शी रिफ्यूज टू गो विद देम। इस मंथ के शुरू में मिस वर्मा के रिलेटिव्स, रिश्तेदार जो थे वो कायमकुलम पहुंचे, रीच मतलब पहुंचना, पहुंचे, लेकिन उसने इनकार कर दिया उनके साथ जाने के लिए। द कपल अराइव्ड इन केरला ऑन द एडवाइस ऑफ अ फ्रेंड फ्रॉम कायमकुलम हु वर्कड विद मिस्टर गालिब इन वेस्ट एशिया। दोनों कायमकुलम आए शादी करने के लिए, जो कि गालिब के दोस्त ने, जो गालिब के साथ वेस्ट एशिया में साथ में जॉब करता था, उसने एडवाइस दिया कायमकुलम आने के लिए और वहाँ शादी करने के लिए। Miss Lata said Miss Verma's family had arranged her marriage to a man in his 40s. मिस लता ने कहा कि मिस वर्मा के फैमिली ने शादी तय कर दी थी एक 40 साल के आदमी से। और लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग का मतलब पता चलना, मालूम पड़ना, और लर्निंग दिस, ये सुनकर, ये पता होने पर मिस्टर गालिब रिटर्न टू इंडिया, और मिस्टर गालिब इंडिया आ गए। प्रोटेस्ट इरप्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, इरप्ट का मतलब होता है उमड़ना, तो विरोध जो है उमड़ पड़ा अचानक से। मेनली लेड बाय लीडर्स, खासकर, मेनली मतलब खासकर, लेड बाय लीडर्स जो नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, एंड मेंबर्स ऑफ आशाज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, तो नेता और आशा की फैमिली के जो समुदाय के लोग हैं वो भी वहां पे जमा हुए, प्रोटेस्ट करने लगे अचानक। मतलब ये हुआ कि प्रोटेस्ट जो अचानक से विरोध उमड़ पड़ा, और वो नेताओं के द्वारा और आशा के समुदाय के लोगों के द्वारा। सब्सिक्वेंटली एलिगेशंस ऑफ लव जिहाद वर रेज्ड अगेंस्ट मोहम्मद, लीडिंग टू टेंशंस एंड प्रॉम्प्टिंग द कपल टू फ्ली, मिस लता सेड। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, एलिगेशंस का मतलब होता है, एलिगेशन मतलब इल्जाम, आरोप, रेज का मतलब उठाना, लीडिंग टू टेंशन मतलब जिसकी वजह से टेंशन हो जाए, टेंशन को बढ़ाना, प्रॉम्प्टिंग। Subsequently, allegations of love jihad were raised against Muhammad, leading to tension and prompting the couple to flee, Miss Lata said. लव जिहाद की आवाज़ उठाई गई, जिसके बाद एक टेंशन पैदा हो गई, एक टेंशन बढ़ गई इलाके में से। इसी की वजह से, इसी के फलस्वरूप कपल जो जोड़ा था वो भागकर वहाँ से केरला चला गया। रिट पिटीशन का मतलब होता है औपचारिक अनुरोध, सीक मतलब होता है मांगना, पुलिस प्रोटेक्शन मतलब पुलिस की सुरक्षा, विक्टिम का मतलब होता है शिकार, ऑनर किलिंग का मतलब होता है सम्मान रक्षा हेतु हत्या, मतलब सम्मान के रक्षा के में मतलब ये कहकर कि हाँ ये हमारे ऑनर के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है, ये करके हत्या ना हो जाए। द पुलिस सेड द प्रोटेक्शन विल प्रोवाइडेड टू द कपल अपॉन रिक्वेस्ट। अपॉन रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट के ऊपर, गुजारिश करने पर, मतलब अनुरोध करने पर। द कपल हैव फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द केरला हाई कोर्ट seeking police protection, fearing that Miss Verma might become a victim of honor killing. तो कपल ने एक औपचारिक अनुरोध केरला हाई कोर्ट में दिया है, ये पुलिस प्रोटेक्शन मांगते हुए, पुलिस सुरक्षा मांगने के लिए, लेने के लिए। फियरिंग, ये डरते हुए कि मिस वर्मा का मर्डर हो सकता है, शायद मर्डर हो सकता है ऑनर किलिंग की वजह से। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू द कपल अपॉन रिक्वेस्ट। पुलिस ने कहा कि रिक्वेस्ट करने के ऊपर, अनुरोध करने पर कपल को, जोड़े को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी।
तो गाइज ये पूरी कहानी है मिस्टर गालिब और आशा वर्मा की, जो कि झारखंड से रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। दोनों इंटरफेथ के हैं, मतलब दोनों का धर्म अलग अलग है। अब वहाँ पे लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, धमकियाँ मिल रही थी, इसकी वजह से वो भागकर केरला चले गए। चूँकि मोहम्मद गालिब जो था वो वेस्ट एशिया में रहता था, वहाँ पे उसके दोस्त ने कहा कि केरला चले जाओ, थोड़ा सुरक्षित रहेगा। और वहाँ पर जाके दोनों ने एक वकील की, एक कौंसिल की मदद ली और दोनों ने वहाँ जाकर शादी कर ली। इन सब पूरी कहानियों में फैमिली परेशान हुई, ऑब्वियस सी बात है, और उसकी वजह से फैमिली को दिक्कत का सामना करना पड़ा। दोनों की फैमिली ही ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी। ये एक 27 फरवरी की न्यूज़ है, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ऑफ कोर्स मेरा इंटेंशन ये नहीं है, बस मेरा इंटेंशन था न्यूज़ बनाना। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर इससे सीखने को मिलती है कि माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो उनसे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप को किन किन चीज़ों का, किन किन दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मतलब कितनी दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। वो सोसाइटी है, समाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लोग कहते हैं समटाइम्स पीपल से लव इज़ ब्लाइंड, लव सीज नो बैरियर्स। आई डू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, बट इन माई ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।